सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली से नोएडा और ग्रेट नोएडा जाना होगा और भी आसान। जल्द बोटानिक गार्डन सेक्टर 142 तक मेट्रो रूट होगा तैयार। अगर आप दिल्ली से नोएडा और नोएडा से ग्रेट नोएडा जाते हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि अब बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 142 मेट्रो रूट पर DPR तैयार हो गया है, जिसके बाद अब बोटानिकल गार्डन सेक्टर 142 तक मेट्रो चलाई जाएगी। गौरतलब है बोटानिकल गार्डन सेक्टर 142 से जुड़ने से न सिर्फ नोएडा वालों को बल्कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी ग्रेट नोएडा जाने में काफी आसानी होगी। बोटानिकल गार्डन से शुरू होने वाली नई लाइन की DPR को तैयार कर लिया गया है और जल्द यह DPR उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जाएगी। बोटेनिकल गार्डन सेक्टर 142 तक मेट्रो कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। इसे लेकर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की MCD रितु महेश्वरी ने बताया कि बोटेनिकल गार्डन सेक्टर 142 से जुड़ने के बाद दिल्ली वालों के साथ नोएडा वालों को भी काफी फायदा होगा। बोटेनिकल गार्डन पर कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस सेंसर पर सेक्टर 142 जाने के लिए इंटरचेंज तैयार किया जाएगा। दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने हल्की बारिश होने का जताया अनुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की सुबह गर्म रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने की संभावना के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। IMD के मुताबिक सफदरजंग वैशाली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि सफदरजंग वैशाली में मौसम संबंधित आंकड़ों को दिल्ली के मानक माना जाता है। राजधानी दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस साल का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। IMD ने बताया सुबह 8:30 बजे हवा में सापेक्षता आर्द्रता दर 58% दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता एजेंसी सफर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सुबह 9:03 पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। भीषण गर्मी भी नहीं बिक रहे मिट्टी के मटके, 45 डिग्री पारा में सड़क पर ग्राहक की राह तक रहे दुकानदार। गर्मी आते ही लोग ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग गर्मियों में मिट्टी के मटके में रखा हुआ ठंडा पानी पीते हैं। बदलते वक्त ने मिट्टी के मटके की जगह फ्रिज ले लिया है। यही कारण कि भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद लोग मिट्टी के मटके काफी कम खरीद रही हैं। 45 डिग्री तापमान में सड़क पर मटके बेचने वाले ग्राहक का इंतजार कर रही हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग मटके खरीदने के लिए पहुंच रही हैं। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे सड़कों के किनारे जगह जगह मटके वाले नजर आते हैं। तरह तरह के अलग अलग साइड वाले मटके सड़कों पर सजाकर ग्राहक का इंतजार करते हैं। कुछ दुकानों पर तो मटके से पानी निकालने के लिए टूटी भी लगी होती है, जिससे कि मटके को खरीदने वाले लोग आकर्षित और उनके मटकों की बिक्री बढ़ जाएंगे। लेकिन इन तमाम उपायों के बाद भी मटके की बिक्री काफी कम हो गई है। नींबू के बाद अब मटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 80 रुपए प्रति किलो पहुंचा रेट। अब टमाटर नींबू की रेट की होड़ लग रही है। नींबू के बाद टमाटर के दामों में बेतहास बढ़ोतरी हुई है। दरअसल भीषण गर्मी से राजस्थान, गुजरात में टमाटर के उत्पाद को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे इस किचन स्टेबल सब्जी की कीमतों में तेजी आ गई है। टमाटर की बढ़ती कीमतों से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशानी हो सकती है। थोक और खुदरा सब्जी विक्रेताओं के अनुसार इस गर्मी में टमाटर की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 400% अधिक हो गया है, जिसका प्रभाव मध्य वर्गीय परिवारों के बजट पर पड़ने लगा है। हालांकि पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में नई फसलें दिल्ली में पहुंचने लगी है। डीलरों ने आशा जताई कि टमाटर की कीमत जल्द ही कम होने लगेगी। इससे कि सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी आजादपुर के साख की गाजीपुर सब्जी के डीलरों के मुताबिक टमाटर आवक घटकर लगभग 1/3 रह गई है, जिससे इसकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। बेनितो जुआरेज स्काई वॉक महीने के आखिरी में खुल सकता है, रोजाना गुजरेंगे 2 लाख यात्री। दिल्ली के बेनितो जुआरेज मार्ग पर अंडरपास और स्काई वॉक को इस महीने जनता के लिए खोल दिए जाने की संभावना जाहिर की है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने कहा है कि इसमें केवल फिनिशिंग टच बाकी है और सभी सिविल वर्क पूरे हो चुके हैं। उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन इसी महीने के भीतर होने की संभावना है। गौरतलब है कि परियोजना का काम 2015 में शुरू हुआ था। इस परियोजना इस साल के अप्रैल में पूरा होना था। हालांकि इससे पहले की समय सीमा मार्च तय की गई थी। अब PWD अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इसी महीने काम पूरा करके ट्रायल के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में स्थित यह परियोजना उन छात्राओं की मददगार साबित होगी जो अपने कॉलेज और आवास के लिए पैदल आते जाते हैं। अंडरपास स्प्रिंगडेल स्कूल के पास से शुरू होता है और कई कॉलेज और व्यवस्था सत्य नितेजन बाजार से होकर गुजरता है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट PG कोर्सेस में एडमिशन के लिए आज से शुरू हुए आवेदन नेशनल काउंसलिंग एजेंसी द्वारा आज यानी 20 मई 2022 दिन शुक्रवार को
UCG PG के लिए एप्लीकेशन लिंक एक्टिव कर दिया गया है। वे कैंडिडेट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन चाहते हैं वे कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CUGT PG के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की इस वेबसाइट पर जाना होगा cut.nta.nic.in पर। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट के लिए आवेदन यानी 20 में से शुरू हुए हैं। इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 जून 2022 है। एप्लीकेशन में करेक्शन 20 से 22 जून 2022 के बीच किया जा सकते हैं। ये भी जान लें कि परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी, सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय का आदेश, मौजूदा सत्र में लगाए 1.5 लाख पौधे। शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों से कहा कि वे अकादमिक सत्र 2022-23 के दौरान अपने इको क्लब सदस्यों के जरिए कम से कम 1.5 लाख पौधे लगाए। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। DO ने सभी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों और कर्मचारी से इस अभियान में हिस्सा लेने और छात्रों के साथ मिलकर नियमित तौर पर पौधे की देखभाल करने को भी कहा गया है। स्कूलों को भेजे गए पत्र में DOF ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में इको क्लब सदस्य के माध्यम से अकादमिक सत्र 2022-23 के दौरान 1.5 लाख पौधे लगाए जाएं, जिसमें 40,000 पेड़ और 1.1 लाख झाड़ी शामिल है। पत्र में कहा गया कि सभी स्कूलों द्वारा खुली जगहों पर पौधारोपण का 50% लक्ष्य 15 अगस्त तक हासिल कर लिया जाना चाहिए। वन विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी भी नर्सरी से सभी स्कूलों के प्राध्यापक मुफ्त में पौधे ले सकते हैं। निदेशालय ने मौजूदा सत्र में हर स्कूल के लिए कम से कम पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। दिल्ली न्यायिक सेवा प्री परीक्षा के नतीजे घोषित। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने दिल्ली JDUSS सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम दिए हो वे दिल्ली हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट का पता है delhihighcourt.nic.in पर। वेबसाइट पर आप नतीजे भी देख सकते हैं और मेरिट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अब मुख्य परीक्षा देनी होगी। दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से कुल 123 पदों पर कैंडिडेट्स का चयन होगा। परीक्षा 3 चरणों में होगी, जिसका पहला चरण यानी प्री परीक्षा आयोजित की गई है और नतीजे की घोषणा की गई है। मेरिट लिस्ट के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए कुल 978 कैंडिडेट्स के क्वालिफाई किया गया है। 11 और 12 जून 2022 को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा देंगे। इसमें चुने गए कैंडिडेट्स अभी वॉइस के लिए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा राशन लेने के लिए कतार में लगना निजात के अधिकार के खिलाफ नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च मूल्य की दुकानों में राशन लेने के लिए कतार में खड़ा होना गरीबों और निजात के अधिकार के खिलाफ नहीं है और अगर एक ही समय में कई लोग दुकान पर आते हैं तो कतार में लगना स्वाभाविक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार की राजधानी में घर घर राशन पहुंचाने की मुख्यमंत्री घर राशन योजना को रद्द करते हुए बृहस्पतिवार को यह टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि लाभार्थियों को अपने आवंटित राशन को लेने के लिए कतार में लगना उनके सम्मान निजात के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि यदि कतार में नहीं खड़े होने को नागरिक का अधिकार मान लिया गया तो इससे समाज में नियम कायदे का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा तथा इससे अन्य लोगों के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। गैर सरकारी संगठन बंधु मुक्त मोर्चा ने अपनी याचिका में घर घर राशन वितरण योजना को लागू करने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि एक व्यक्ति को राशन की दुकान पर एक कतार में खड़े होने की आवश्यकता होती है और कानून के मुताबिक इससे उस व्यक्ति के सम्मान निजात के अधिकार का उल्लंघन होता है। दिल्ली यूपी में आज सोने चांदी खरीदना हुआ महंगा, जाने कितने बढ़ गए हैं दाम। भारतीय सराफा बाजार में हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 20 मई को सोने चांदी की नई कीमत जारी हो गई है। आज सोने की कीमतों में काफी तेजी देखी जा रही है। वहीं दिल्ली यूपी में चांदी की कीमतें भी इफाजा हुआ है। चलिए यहाँ जानते हैं दिल्ली और यूपी में सोने चांदी का ताजा भाव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 मई शुक्रवार को सोने की कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 46,700 रुपए हो गए हैं। वहीं कल 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 46,300 रुपए था। वहीं 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव आज 50,950 रुपए हो गए हैं, जबकि कल 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 50,510 रुपए था। बात करें चांदी की तो दिल्ली में चांदी थोड़ी महंगी हो गई है। आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 61,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।